तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये बात तब की है जब ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य थे। हिमालय के एक दूरस्थ और अनछुए हिस्से में एक प्राचीन गुफा थी, जिसके अंदर एक अद्भुत शिवलिंग स्थापित था। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, इसमें महादेव की सृष्टि और लय की शक्ति समाहित थी। लेकिन उस गुफा तक पहुंचना असंभव था, क्योंकि उसके चारों ओर एक अदृश्य बाधा थी जो किसी भी जीव को अंदर जाने नहीं देती थी। गांव के लोग उस गुफा को रहस्यमय द्वार कहते थे और मानते थे कि महादेव ने इसे अपनी सबसे पवित्र शक्ति की रक्षा के लिए बनाया है। कई बहादुर योद्धाओं, तपस्वियों और ज्ञानियों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन वे सब असफल रहे। उसी गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम सुधा था। सुधा की आंखों में बचपन से ही एक खास चमक थी और वह महादेव की सबसे बड़ी भक्त थी। उसका मन शुद्ध था और उसमें कोई लालच नहीं था। वह हर दिन गांव के मंदिर में महादेव की पूजा करती थी और उनसे प्रार्थना करती थी कि वह उस गुफा के रहस्य को समझ सके। एक दिन गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु पक्षी पानी के लिए भटकने लगे। लोग घबरा गए और महादेव से मदद मांगने लगे। पुजारी ने कहा कि केवल महादेव की सबसे पवित्र शक्ति ही इस संकट को दूर कर सकती है, जो उस रहस्यमय गुफा में है। गांव वालों ने फिर से गुफा तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल रहे। जब सबने उम्मीद छोड़ दी, तब सुधा ने आगे आने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे रोका, ये कहते हुए कि यह उसके बस की बात नहीं है। लेकिन सुधा ने दृढ़ता से कहा, मेरा शरीर छोटा हो सकता है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं। सुधा ने उस गुफा की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास कोई हथियार नहीं था, न कोई विशेष शक्ति। उसके पास केवल उसकी शुद्ध भक्ति थी। जब वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंची, तो अदृश्य बाधा ने उसे रोक दिया। सुधा ने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से महादेव का नाम जपना शुरू कर दिया। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसके मन से एक प्रकाश निकला और गुफा के द्वार से टकराया। अचानक अदृश्य बाधा एक हल्की सी हवा में बदल गई। गुफा का द्वार खुल गया और सुधा बिना किसी रुकावट के अंदर चली गई। अंदर का दृश्य अद्भुत था। वहां एक चमकता हुआ शिवलिंग था और गुफा के बीच में एक छोटा सा जलकुंड था, जो पूरी तरह से सूख चुका था। सुधा ने समझा कि इस जलकुंड को फिर से भरने की जरूरत है। उसने अपनी छोटी हथेली में गुफा की सूखी मिट्टी ली और उसे महादेव के शिवलिंग पर अर्पित किया। अपनी आंखों में आंसू लिए उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे गांव को बचा लीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये सूखी मिट्टी अपनी पूरी भक्ति से आपको अर्पित करती हूँ। जैसे ही उसने मिट्टी अर्पित की, शिवलिंग से एक दिव्य जलधारा निकली और सूख चुके जलकुंड को भर दिया। कुछ ही पलों में वह जलकुंड बहने लगा और एक नदी बनकर गुफा से बाहर निकल गया, जो पूरे गांव में बड़ी ही वन ले आया। जब गांव वालों ने उस नदी को बहते हुए देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक बच्ची की सच्ची भक्ति का परिणाम था। उन्होंने समझा कि सबसे बड़ी शक्ति किसी शस्त्र या धन में नहीं, बल्कि एक शुद्ध और निस्वार्थ हृदय में होती है। उस दिन से उस नदी को सुधा धारा के नाम से जाना जाने लगा और सुधा को महादेव की सबसे प्रिय भक्त के रूप में सम्मानित किया गया। जब सुधा धारा नदी गांव में प्रवाहित हुई, तो सभी लोगों को जीवनदान मिला। लेकिन गांव के एक किनारे एक वृद्ध व्यक्ति था, जिसका नाम ज्ञानानंद था। वह पिछले कई वर्षों से अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था और उसे केवल अंधेरे में ही जीवन बिताना पड़ता था। जब उसने सुना कि एक नन्ही बच्ची ने महादेव की कृपा से पूरे गांव को बचा लिया है, तो उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। वह अपनी लाठी के सहारे उस नई नदी के किनारे पहुंचा और अपने हृदय की सारी पीड़ा को शब्दों में पिरोकर महादेव को पुकारने लगा, हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, सिवाय इसके कि मैं एक बार फिर से इस दुनिया के रंग देख सकूं। मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से यह संभव है। सुधा, जो अभी भी गुफा में थी, अपनी यात्रा पूरी करने के बाद वापस लौट रही थी। उसने गांव में प्रवेश करते ही ज्ञानानंद की पुकार सुनी। उसका मन करुणा से भर गया। वह तुरंत उनके पास गई और पूछा, बाबा क्या हुआ? ज्ञानानंद ने कहा, बेटी, मैं अपनी आंखों की रोशनी खो चुका हूँ। मैंने सुना है कि महादेव की कृपा से एक नदी बहने लगी है।
मैं बस एक बार फिर से इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। सुधा ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी हथेली में सुधा धारा का जल लिया और ज्ञानानंद की आंखों पर लगा दिया। जैसे ही जल की बूंदें उनकी आंखों को छुई, एक अद्भुत प्रकाश फैला। ज्ञानानंद की आंखों की रोशनी वापस आ गई। जब ज्ञानानंद ने अपनी आंखों से पहली बार सुधा को देखा तो उन्होंने अपनी लाठी फेंक दी और श्रद्धा से सुधा के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम सिर्फ एक माध्यम हो। यह महादेव की ही कृपा है जो तुम्हारे माध्यम से मुझ तक पहुंची है। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने सुधा को और भी अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया, लेकिन सुधा के मन में कभी अहंकार नहीं आया। उसने सभी से कहा, यह मैं नहीं हूँ, यह महादेव की शक्ति है। मैं तो केवल एक तुच्छ माध्यम हूँ। महादेव ने ये सब देखा और मुस्कुराए। उन्होंने सभी को दिखाया कि उनकी शक्ति किसी बड़े से बड़े भक्त या ज्ञानी में नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे के शुद्ध हृदय और निस्वार्थ सेवा में भी समाहित हो सकती है। उस दिन के बाद ज्ञानानंद ने अपनी शेष आयु सुधाधारा नदी के किनारे ही बिताए और उन्होंने उस नदी के हर कण में महादेव की कृपा महसूस की। ये कहानी हमेशा के लिए लोगों को ये सिखाती रही कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से किया गया कोई भी कार्य चमत्कार कर सकता है, क्योंकि वहाँ स्वयं महादेव का वास होता है। ज्ञानानंद की आंखों की रोशनी वापस आने के बाद सुधाधारा नदी का चमत्कार पूरे क्षेत्र में फैल गया। दूर दूर से लोग उस नदी का पानी लेने आने लगे और हर कोई सुधा को साक्षात देवी मानने लगा। लेकिन सुधा की विनम्रता और निस्वार्थता कभी कम नहीं हुई। वह हमेशा यही कहती रही कि यह महादेव की कृपा है और वह केवल एक माध्यम थी। कुछ समय बाद एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि, जिनका नाम धर्मानंद था, उस गांव में आए। धर्मानंद ने अपने जीवन का अधिकांश समय वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने में बिताया था। उन्हें ज्ञान का बहुत अहंकार था और वे चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते थे। जब उन्होंने सुधा की कहानी सुनी तो वे इसे एक अंधविश्वास मानने लगे। धर्मानंद ने सुधा को चुनौती दी। उन्होंने कहा, हे बच्ची, अगर तुम्हारी भक्ति में इतनी ही शक्ति है तो तुम इस नदी के पानी को सोने में बदल कर दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि यह महादेव की कृपा है। गांव वाले घबरा गए। वे जानते थे कि यह असंभव है और उन्हें डर था कि यदि सुधा असफल हुई तो उनकी आस्था टूट जाएगी। लेकिन सुधा शांत रही। उसने धर्मानंद की चुनौती स्वीकार की। सुधा ने नदी के किनारे बैठकर आंखें बंद कर ली। उसने किसी चमत्कार की प्रार्थना नहीं की, बल्कि उसने महादेव को अपने हृदय की सच्चाई और सरलता अर्पित की। उसने कहा, हे महादेव, मुझे ज्ञान नहीं है, न ही मेरे पास कोई शक्ति है। मेरे पास केवल एक चीज है, मेरा शुद्ध हृदय। अगर आपको लगता है कि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। जैसे ही सुधा ने अपनी प्रार्थना पूरी की, एक अद्भुत घटना हुई। नदी का पानी सोने में नहीं बदला, बल्कि नदी से एक सुनहरा प्रकाश निकला जो सीधा धर्मानंद के हृदय में समा गया। उस प्रकाश के प्रभाव से धर्मानंद का अहंकार और ज्ञान का घमंड पूरी तरह से समाप्त हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि भक्ति और सरलता में होता है। धर्मानंद ने तुरंत अपने घुटनों पर बैठकर सुधा से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम मुझसे कहीं अधिक ज्ञानी हो। मैंने वर्षों तक जो ज्ञान शास्त्रों में खोजा वह मुझे तुम्हारे एक क्षण की प्रार्थना से मिला। तुमने मुझे सिखाया कि अहंकार ज्ञान को ढक देता है और सच्ची भक्ति ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो हमें महादेव से जोड़ सकता है। इस घटना के बाद धर्मानंद ने अपना नाम बदलकर भक्तिनंद रख लिया और वे सुधा के पहले शिष्य बन गए। उन्होंने पूरे विश्व में ये संदेश फैलाया कि सच्ची भक्ति ज्ञान से भी ऊपर है और महादेव को पाने का सबसे सरल और सीधा मार्ग केवल प्रेम और निस्वार्थता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।